अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज भी बहुत ही प्यारा वाक़या हज़रत लुक़मान हकीम का, और लुक़मान हकीम का वाक़या तब प्यारा है ये कि सुनने के बाद दिल खुश हो जाएगा। किस चीज़ को हमें सही रखना चाहिए इसके बारे में बताया गया है। कहते हैं जब लुक़मान हकीम पढ़कर फारिग हो चुके तो उस्ताद ने कहा, लुक़मान आज एक बकरा ज़बा करो और उसमें से जो सबसे अच्छी चीज़ समझो हमारे लिए पका लाओ। लुक़मान ने कहा ठीक है। बकरा हलाल करके उसके दिल और ज़बान को खूब अच्छे मसालों के साथ भून भान कर उस्ताद के सामने रख दिया। उस्ताद ने चखा तो तारीफ़ करके कहा, लुक़मान आज तुम आधे पास हो गए, आज तुम आधे पास हो गए। यानी खाने के बाद बड़ा मज़ा आया उनको। और क्या लुक़मान ने पका के लाए थे? हज़रत लुक़मान ने पका के लाए थे दिल और ज़ुबान। उस्ताद ने कहा कोई चीज़ पका के लाओ और तुम्हारा इम्तिहान है। तो लुक़मान ने क्या कहा? हज़रत लुक़मान ने ठीक है, ज़िबा किया बकरा। बकरा ज़िबा करने के बाद दिल और ज़ुबान पका के ला के दिया। उस्ताद ने कहा वाह क्या बात है, बहुत अच्छा पका है और अच्छा लगा, आधे पास हो गए। तो फिर दूसरे दिन उस्ताद ने फरमाया आज फिर बकरा ज़िबा करो और उसमें से जो सबसे बुरी चीज़ पाओ वो हमारे लिए तैयार करके लाओ। उन्होंने बकरा ज़िबा करके अब भी पहले दिन की तरह सिर्फ दिल और ज़ुबान ही को चुन लिया, यानी दिल और ज़बान ही निकाल कर पकाना शुरू किया। मगर अब के इस तरकीब से पकाया कि ज़बान मीठी पकाई, ज़ुबान जो थी क्या पकाई? मीठी पकाई, और दिल कड़वा, और फिर दोनों को मिलाकर उस्ताद के सामने ला रखा। उस्ताद ने चखा तो बदमज़ा पाकर पूछा, लुक़मान आज क्या पका लाए? आज क्या पका लाए? लुक़मान ने अर्ज़ की, हुजूर वही दिल और ज़बान जो आप में मुआफिक नहीं, आपस में मुआफिक नहीं। उस्ताद ने फरमाया जाओ अब तुम बिल्कुल पास हो गए। हकीम लुक़मान ने दोनों दफ़ा कैसी अच्छी चीज़ चुनी। सचमुच एक जैसे दिल और ज़बान से बढ़कर कोई नेमत लतीफ़ और लजीज नहीं, और ना एक दूसरे से मुखालिफ दिल और ज़बान से ज़्यादा कोई चीज़ बुरी और बदमज़ा है। जिस आदमी का दिल और ज़बान एक हो दुनिया भी उसकी इज्जत करती है, खुदा भी खुश होता है, और जिसकी ज़ुबान दिल से मुआफिक ना हो दुनिया भी उसे अच्छा नहीं समझती, खुदा भी ना खुश होता है, बल्कि वो खुद भी खुश नहीं रहता। मतलब क्या समझे? मतलब ये दिल और ज़बान को काबू में रखना चाहिए। दूसरी चीज़ जो दिल में हो वही ज़बान पे हो। बहुत से लोग क्या दिल में कुछ और चलता रहता है और ज़ुबान से कुछ और कहते हैं। दिल में नफ़रत भरी होती है दिल के अंदर किसी के बारे में, और ज़ुबान से क्या करते हैं? मैं आपका दोस्त हूँ, मैं आपका भाई हूँ, मैं आपके साथ ये हूँ, आपका रिश्तेदार हूँ, ये हूँ। दिल के अंदर कुछ और ज़ुबान पर कुछ और होता है। बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए? दिल में भी साफ सुथरा किसी के लिए ख्यालात हो, ज़हन व फिक्र में भी, और ज़ुबान पे भी उसके लिए अच्छे कलमात जब ही निकलेंगे जब दिल के अंदर अच्छा होगा उसके लिए। समझे? इसीलिए कहा गया दिल और ज़बान को एक जैसा रखा जाए। और हज़रत लुक़मान को क्या कहा? पका के ला। तो क्या पका के लाया उन्होंने? ज़ुबान और दिल ही तो लाया। तो क्या पता चला? ने पूरे बदन में दो चीज़ बहुत ज़्यादा जो है सही रखने की चीज़ है, वो क्या है? ज़ुबान और दिल है। ज़ुबान और दिल, यानी ज़ुबान जितनी अच्छी होगी उतना ही दोस्त हमारे अच्छे होंगे। यानी ज़ुबान से मीठे अल्फाज निकलना चाहिए, ज़ुबान से कड़वे अल्फाज नहीं निकलना चाहिए। और दिल जितना साफ होगा इस दिल में उतनी ही मोहब्बत भरी होगी, और जब दिल मोहब्बत भरी होगी तो ज़ुबान से वही अल्फाज निकलेंगे, वही लोगों के लिए मोहब्बत निकलेगी।
वही चीज़ें लोगों के लिए हम निकालेंगे और अच्छे अल्फाजों से हम लोगों का दिल भी जीत सकते हैं। इसी ज़बान से उन्होंने मीठी दोबारा जब पकाया तो क्या पकाया? मीठी ज़बान ना। तो मतलब क्या पता चला? मिठास इंसान को करीब करती है। इसीलिए ज़ुबान का इस्तेमाल एकदम सही करना चाहिए और दिल को हमेशा पाक और साफ रखना चाहिए। कभी किसी के लिए नफ़रत भरी जो है नफ़रत भर के नहीं रखना चाहिए दिल के अंदर। समझ में आई बात? जो जितना ज़ुबान का सही इस्तेमाल करता है अल्लाह ताला उससे खुश होता है। ये एक ऐसी नेमत है कि अल्लाह ताला ने बंदे को दिया है। इस नेमत के ज़रिए कुरान की तिलावत कर सकता है। इस नेमत के ज़रिए चाहे तो किसी को अच्छे चीज़ें बोलकर अपना सकता है, इसी के ज़रिए तकरीर कर सकता है, इसी के ज़रिए हदीस पढ़ के याद कर सकता है, इसी के ज़रिए लोगों को समझा सकता है कि नहीं? इसी के ज़रिए। कब होगा ये? जब हम इसका इस्तेमाल सही करेंगे। तो क्या बताया गया? दिल को काबू में रखो और ज़ुबान को सही रखो। जब ये दोनों सही हो जाएंगी तो समझ जाओ आप भी सही रहोगे और ऑटोमेटिक कहते ना, अपने आप ऑटोमेटिक यानी आपको इज्जत मिलना शुरू हो जाएगी। इज्जत है ना, इज्जत मिलना शुरू हो जाए। क्यों? कहा गया है दिल एक दुकान की तरह है। इस दिल में जो रखोगे वही ये ज़बान से निकलेगा। तो इस दुकान के अंदर अच्छी अच्छी चीज़ें रखो तो ज़ुबान से अच्छी अच्छी चीज़ें अपने आप बाहर आएंगी। और दिल के अंदर बुरी बुरी चीज़ें रखोगे तो जाहिर सी बात है ज़ुबान से भी बुरी बुरी बातें ही बाहर आएंगी। बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा लोग चिल्लाते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं, बहुत ज़्यादा किसी को बोलते हैं और परेशान करते हैं। उनको कोई पसंद करता है? नहीं पसंद करता है ना। और बहुत से लोग हम्बल होते हैं, बहुत ही नरम होते हैं, अच्छे तरीके से बात करते हैं और दिल में मोहब्बत भरी होती है उनके अंदर। इसीलिए ऐसा होता है। और उनको क्या करते हैं लोग? पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, मुबारकबाद देते हैं, कितना अच्छा इंसान है। तो ये हमेशा समझो अच्छा बनना है तो दो चीज़ को हमेशा ध्यान रखना, एक दिल, दूसरा ज़बान, है ना? दिल और ज़बान, समझे? जितना मिठास जितनी पैदा करना है वो आपके ऊपर है कि इन चीज़ों को सही रखोगे तो अपने आप लोग आपसे मान जाएंगे, आपसे मोहब्बत करने लगेंगे, आपको दावतों में बुलाएंगे, आपको बैठाएंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, है ना? ऐसा ना हो नफ़रत भरी बातें करोगे कोई नहीं पसंद करेगा, नफ़रत भरे काम करोगे कोई पसंद नहीं करेगा, बुरे काम करोगे कोई पसंद नहीं करेगा। अच्छे काम करोगे, अच्छी बातें कहोगे, अच्छा कुछ कहोगे, हर कोई आपकी चीज़ों आपकी बातों को याद रखेगा और कहेगा फला लड़के ने, फला बच्चे ने ऐसा कहा था। या आपके माँ बाप की तारीफ करेंगे, आपका बेटा, आपकी बच्ची, आपकी बेटियां कितनी अच्छी है। जब बात करती तो वाकई में एक ज़बरदस्त उनके ज़बान से जुमले निकलते हैं, अल्फाज निकलते हैं और वो बातें इतनी अच्छी लगती है। तो तारीफ कैसे हो रही है? ये ज़ुबान की वजह से, है ना। इसीलिए उन्होंने दोबारा जो है पकाने का हुक्म दिया तो क्या मसालेदार चटपटा चीज़ पका के दिए तो आधे पास हुए, दोबारा पका के दिए तो क्या हुआ? क्या पका के दिए? पूरे पास हुए। पूरे पास क्यों हुए? दोनों दफ़ा उन्होंने जो इंतखाब किया, जो सिलेक्शन किया, वो दो ही चीज़ों का किया, दिल और ज़ुबान का हमेशा ध्यान रखना चाहिए और एक जैसा दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। मुनाफिक वाला काम नहीं, दिल में कुछ और, दिल में नफ़रत भरी है, ये ऐसा है, मैं तो आपके साथ हूँ, ऐसा इंसान कभी भी अल्लाह उससे खुश नहीं होता, है ना। अल्लाह उससे खुश नहीं होता, है ना। दिल में अच्छे रखो, किसी के लिए अच्छाई रखो और ज़ुबान से भी उसके लिए अच्छाई बोलो, है कि नहीं। जो अल्लाह का दुश्मन होगा उसके लिए रखो ये सब चीज़ें दिल के अंदर, समझे। बंदों से मोहब्बत करो, ठीक है ना। समझ में आई बात? एक दूसरे से मोहब्बत करो, मेल मिलाप रखो, अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करो। आज का यही सबक है। दो चीज़ों को हमेशा साफ सुथरा और कंट्रोल में रखेंगे। वो क्या क्या है ज़रा अपने आप बोलिए? ज़बान। और ज़्यादा पक भी नहीं करना चाहिए। ज़बान चलती ना टकर पकर पकर बोलते रहती है दिन भर, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बोलो, सही बोलो, दुरुस्त बोलो, सही जगह पे बोलो, उतना ही बोलो जितना बोलना है, वरना ज़बान को चुप क्या बोलो, तू भी खामोश रहे भाई, जरा तू क्या दांत के नीचे दबा दो, दांत को इसको दबा ले, दांत को क्या होगा, दांत इसको दबा ले, तो चुपचाप ही रहो,
जबरदस्ती बोलोगे तो उल्टा निकलेगा, और जब काम से बोलोगे तो सही निकलेगा। मगर काम से ही बोलो तो उतना ही बोलो जितना बोलने की जरूरत है ना। हाँ। समझ में आएगी नहीं बात? हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। अल्हम्दुलिल्लाह। आज का सबक यही है। अल्लाह हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।